बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। बशारत राजा साहब से बात करेंगे कि मुमकिन तौर पर अब क्या होने वाला है। मेरे टॉक शो में डिबेट विद ईसा नकवी जो मैंने अभी स्टार्ट लगाऊँ, आप देखिए 2 दिन पहले जो इजलास हुआ जजेस का, फुल कोर्ट इजलास हुआ। अब देखिए फुल कोर्ट इजलास में जो चीफ जस्टिस जया अफरीदी वो अपनी अकेली सवाल तो नहीं बोल रहे थे ना, वो तमाम जजेस का इनपुट दे रहे थे। मतलब वो ये बता रहे थे हुकूमत को, उन्होंने एक पैगाम दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक पेज पर है इस वक्त, तमाम जजेस। अब जस्टिस मंसूर शाह का जो प्लान था, जो मनसूबा दिया था मैनेजमेंट के हवाले से, प्लानिंग केसेस के हवाले से, उन्होंने उसमें लिखा 1 माह, 6 माह, सहमाई, शशमाई, पहले 1 माह पिटिशन, फिर सहमाई होगा, फिर शशमाई होगा। उन्होंने बताया कि जो 59,000 केसेस है वो एकदम नीचे आएंगे, किस तरह उन्होंने उसमें पूरा प्लान दिया है। अब ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो वहां पर एलामिया जारी किया, उसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और वो जो ये समझने की बात है, बड़ा लतीफ नुक्ता है ये नाज़रीन, में ये आपको थोड़ा सा समझा दूं, शाह साहब तो समझ जाएंगे। लतीफ नुक्ता ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में 15 जजेस थे, इंक्लूडेड चीफ जस्टिस 16 जजेस, शाह साहब सऊदी अरब से उसमें वीडियो लिंकेज लाइव थे, ऑनलाइन थे। उसमें ये लतीफ नुक्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इस वक्त, बस वो जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के भी, वो एक नुक्ते पर है इस वक्त, एक पेज पर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो उसका वकार है ना, खोया हुआ वकार, इसको बहाल करवाना है। अब जो बात जस्टिस जया अफरीदी ने की ना, उसके पीछे वही स्कूल ऑफ थॉट है, वही थिंकिंग है तमाम जजेस की, वो अकेले बात नहीं। अब मैं बताता हूं आपको कि अगर सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, उसमें 5 जजेस है कमीशन में, तो 13 रुकनी कमीशन है ना, 8 वो हुकूमती पार्लियामेंटेरियन और दूसरे तीसरे होंगे, 5 आगे आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस। मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो कमीशन में बैठेंगे, जो चीफ जस्टिस कहेगा, जो बाकी जजेस कहेंगे, ये एक बात पर मुतफिक होके इत्फाक कर लिया इन्होंने। तो अब मैं कहता हूं कि हुकूमत दिखाए किस तरह का अपना जज लगाकर दिखाती है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपना जज लगाकर दिखाए, वो किस तरह सुप्रीम कोर्ट उसको आन किस तरह करेगी, ये जज किस तरह हम करेंगे। मैं एक साहब उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते होंगे, आपके प्रोग्रामों में भी अक्सर आते थे। उसको लगाया है जज, किस तरह लगाएंगे जज। मैं आज आपको शायद यहां लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि वो बंदा कभी जज नहीं बनेगा, कभी ना बना। वो बंदा जज बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन ये मुझे पता है कि वो आपसे नाराज बहुत होगा। मुझे ये बताएं कि जो तौहीन अदालत की तलवार है, आपको तो ये लग रहा है कि वो म्यान से बाहर आने वाला, ये बड़ा स्मार्ट 2 चीजों पे बात करें। एक, मुझे ये बताएं कि जो टाइमिंग है, तहरीक इंसाफ ये तौहीन अदालत काजी फाइज ईसा के दौर में भी फाइल कर सकती थी, उन्होंने गुरेज किया, अब क्यों किया, पहले तो ये बताएं। दूसरा, मुझे ये बताएं कि जो तौहीन अदालत की तलवार निकलेगी, तो जाहिर है कि इम्प्लीमेंटेशन इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब है, लेकिन वो तो एक आईनी इदारा और उनके नीचे मेंबरान भी है इलेक्शन कमीशन के। दूसरा, वो तो सहारा लेंगे कि मुझे स्पीकर कौमी असम्बली ने और स्पीकर पंजाब असम्बली ने लिखकर भेजा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करें, वो गैर आईनी या गैर कानूनी फैसला है, आप फैसला करें उस एक्ट के मुताबिक जो पार्लियामेंट ने पास किया और पार्लियामेंट सुप्रीम है। दूसरा, वो ये कहेंगे कि भाई मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब है, वो कह रहे हैं कि ये बेजमीरों का टोला है, ये काली भेड़े हैं, ये सहूलतकारी कर रहे हैं, हम आनी हाथों से निपटेंगे, हम ये करेंगे। नहीं शाह साहब, पता नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये तो क्या मैं यही पूछ रहा हूँ, ये जो तलवार है, ये सिर्फ ये तलवार नहीं, ये टाइमिंग की स्मार्ट सुल्तान राजा पर भी जाएगी। जी, ये उसी तरफ जाएगी। मैं ये जो आपने बात की ना एंड पे के जो शेर अफजल मरवत ने बात की है, ये मैं उसकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूं। एक तो चीफ जस्टिस काजी फाइज के इजाजत से अब ये दूसरा एक अहम किरदार बचा है ना, बाकी कोई नहीं बचा, ये दूसरा अहम किरदार बचा है, इससे भी जाना है। और हुकूमत जो है इस वक्त वो सोच रही है कि उसके लिए बोझ है ये सिकंदर सुल्तान राजा। शेर अफजल मरवत ने जो बात की है ना, वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है। अब देखिए, जो आपने मुझसे सवाल किया कि वो टाइमिंग, आपको पता है शाह साहब कि जब तक आज एक सुप्रीम कोर्ट एक और पिटीशन दायर हुई कल, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से, ठीक है, वो भी सलमान अकरम राजा ने दायर की, जो पंजाब वाला है। अब उसकी भी टाइमिंग देखें। अब आपको याद होगा कि बल्ले वाले नरसानी वाला केस था,
उसकी टाइमिंग अच्छा वो उन्होंने कर दी। जब नजरानी की तो काजी साहब ने अपने सामने लगाया उसे और फिर फैसला दे दिया, उसे खर्च कर दिया। सलमान अकबर राया साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, उन्होंने इसलिए नहीं लगाई थी चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के ऐद में। उन्हें पता था कि हमें पूरा इंसाफ मिलेगा। वो इंसाफ ले लेकर थक गए थे उनसे, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे वहां पर। फिर वहां पर अदालत में जो कुछ होता था वो आपके सामने था। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। उनके जाने के बाद उन्होंने जो पिटीशन दायर किए तो अदालत की। अब देखिए इसमें आईनी नुकता क्या है। इसमें आईनी नुकता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच ने फैसला दिया हुआ है। अब आपका आईन यह कहता है कि एग्जेक्टिव प्लस 189, 190 ये दोनों मिलाकर पढ़े ना आप। ये आपको वो कहते हैं कि एग्जेक्टिव प्लस आपकी जुडिशियल, जो तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, तमाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले, एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन करने में पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के। इसलिए उन्होंने पिटीशन दायर की, तो अदालत की दरख्वास्त दायर की कि जो 12 जुलाई का फैसला आया था उस पर इस वक्त तक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर खत्म 4 माह सुप्रीम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उस पर बिल्कुल अमल नहीं किया। और जो सिकंदर सरदार राया साहब है ना, सिकंदर सरदार राया साहब का जो हशर होगा ना, वो आप भी अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला जिंदगी दे, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। सिकंदर सरदार राया साहब का मुझे जो मुस्तकबिल है ना वो इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। सिकंदर सरदार राया साहब को तो अदालत लेकर जेल जाना पड़ेगा। अब क्यों इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इजलास पर इजलास बनाया जा रहा था। इधर भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई वो आईनी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है जी, सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है ना, आपका आइन कहता है ना तौहीन इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है, आपका आइन कहता है। अब वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इजलास पर इजलास वो तारीख पर तारीख वाली बात होगी, अभी तक फैसला नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं उनमें 2 मेंबर ऐसे हैं, एक पंजाब वाले जानजेब बरवाना और दूसरे आपके ये खैबर पख्तूनख्वा वाले। ये कहते हैं कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनती है, ये नशिस्तें उन्हें दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया है। भाई साढ़े हाथों वाले देखो, ऐसा ना हो कि आसान तरह जाना चाहेगा, वो ये कहते हैं। इस वजह से वो उसको लटका कर रख रहे। और अब जो हुआ है ना, ये मैं आपको बताऊं कि ये जल्दी लगेगा, ये दरख्वास्त जल्दी लगेगी और इस पर समाप्त जल्दी होगी। अब देखिए जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला है उसको भी चैलेंज किया है, उस पर दरख्वास्त दायर की है। वो क्यों की है? वो उस पर आईनी नुकता पता क्या है? उसमें आईनी नुकता यह है शाह साहब कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए नॉमिनेटेड कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नॉमिनेटेड नहीं कर रहे। ये आईनी नुकता है, ये भी लगी है। ये जो समाज वाले साहब ने दोनों दरख्वास्तें दायर की है नजरानी की, ये जल्द लगेगी। और मैं एक और खबर आपको दूं, आपने शुरू में ये भी कहा था कि आपने वो एटीसी वाले वो भी बताता हूँ, ये भी खबर देता हूं आपको। ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ना, इस पर फुल कोर्ट बैठेगी। अच्छा, मैं ये आपको ये बता खबर दे रहा हूं कि इस पर फुल कोर्ट बैठेगी और फिर इस आईनी तरमीम को देखेगी कि कहां कहां बुनियादी इंसानी हकूक से ये मुतसादम होती है, और जहां जहां बुनियादी इंसानी हकूक से ये मुतसादम होते हैं वो उनको कलादम करा देकर कुछ सिक्के रखेगी, कुछ सिक्के को कलादम करा देगी। ये एटीसी जज क्यों बनाया गया? अब लोग कहते हैं ना, देखिए जी वो सबूत समेत वो उन्हें जो रिपोर्ट समेत बुला लिया गया कि केसेस क्या हुआ कहा जी। चीफ जस्टिस यही अफरीदी ने इसलिए बुलाया, बातचीत चल रही है मिलिट्री कोर्ट वाली चल रही है ना। ये कहा जा रहा है जी कि एटीसी जजेस जो है ना, वो आजम नजीर तारड़ साहब ने यहाँ कहा था एक इस्लामाबाद बार में, जब ये सितंबर में ये 26वीं आई थी, रात को आई नहीं हुई, फिर उसके बाद उन्होंने बाहर में जाना शुरू किया आगे पीछे। यहाँ इस्लामाबाद बार में उन्होंने खिताब किया तो मैं वहां मौजूद था, उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने कहा जी कि अच्छा आपको पता है जी कि हम पर कितना दबाव है। हमें वो पूछते हैं जी कि आप दहशतगर्दों को जो उनके हक में फैसला नहीं देते जल्दी, और इसके लिए इसलिए जरूरी है कि मिलिट्री कोर्ट बनाई जाए और फला। एटीसी के जजों को, इस्ताद दहशतगर्दी के जजों को रिपोर्ट समेत इसलिए तलब किया गया कि भाई हम
सुप्रीम कोर्ट ये पैगाम दे रही है कि हम अपने एंड पे अपने मामला सीधे करने जा रहे हैं, जरूरत नहीं है मिलिट्री कोर्ट की। हमें इंसदाद दहशतगर्दी वाली जो अदालतें हैं ये काम करेगी, ये काम करें और सजा दें, ये सजा देंगी जिसको छोड़ो था। जी बिल्कुल, ये इसीलिए उन्होंने चीफ जस्टिस ने, अब देखिए उन्होंने रिपोर्ट में तमाम जजेस को बुलाया है। ये एक आम नुकता है जिसकी तरफ लोग उसको खबर को देखकर बस कहते हैं ठीक है यार इट इज, लेकिन हम चूंकि पत्रकार है, गलती पत्रकार, हम फिर खोज लगाते हैं कि इसके पीछे क्या राज है। इसके पीछे जो आज खबर मिली है वो मुझे यही मिली कि इसके पीछे यही राज है कि भाई जो प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट पर कि ये नई जो लोअर कोर्ट से वो फैसला नहीं कर रही, इसलिए वो उधर लाया जाए। उन्होंने कहा कि भाई हाँ 86 जजेस को बुला दिया कि भाई हम काम करने वाले हैं, हम काम करेंगे और मुझे कोई जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट का वकार भी। अब देखेंगे शाह साहब इंशाल्लाह बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट का वकार भी बहाल होगा, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएगी और तमाम जजेस दो तीन को छोड़कर बाकी तमाम जजेस मुतफिक होंगे। बाकी क्या होगा मेरा ख्याल है कि इस विषय को यहां पर रोकते हैं, क्योंकि इस वक्त 4 नौकरियां लगता यह है कि बड़े शदीद खतरे में हैं और शहर इक़्तिदार में खतरे की घंटियां इस हवाले से बज रही हैं। क्या होने जा रहा है इसके हवाले से बात करने के लिए वीडियो में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।